वैसे तो इंडिया मार्ट पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, काफ़ी लोगों को अवेयर भी करा और आपको बताया किस तरीके से इंडिया मार्ट प्लेटफॉर्म की वजह से यहाँ कुछ गलतियों की वजह से लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। इसके लिए इंडिया मार्ट के साथ इंटरव्यू शेड्यूल करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप में से जितने लोगों के साथ स्कैम हुआ है, किसी के साथ 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 55 लाख, 70 लाख, मतलब आंकड़ा बहुत बड़ा है। अगर नंबर बताऊँ तो शायद यहाँ पे मैं भी एक कोई ना कोई डिस्कवरी कर ही दूंगा मैथमेटिक्स की। नंबर इतने बड़े हैं ये जो पैसों की मैं बात कर रहा हूँ। बट टॉपिक पे आते हैं। सीधा टॉपिक ये है सर कि क्यों और कैसे ये जो लोग होते हैं, जो मतलब जो भी कोई कस्टमर है या कंज्यूमर है जो परचेज करने जाता है एक प्लेटफॉर्म पर, वहाँ से उसका डेटा लीक होकर स्कैमर के पास तक पहुँचता है। वो पैसे भी दे देता है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इंडिया मार्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू ही, लेकिन ना तो कभी उसका प्रोडक्ट उसको डिलीवर हुआ और ना ही उसका पेमेंट रिफंड आया। ऐसा क्यों हुआ, या फिर ऐसा क्यों हुआ कि जब कंपनी ने फ़ोन पे आपको बोला कि हम पेमेंट तभी उसको देते हैं सेलर को जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, लेकिन 2 दिन बाद आपको पता चल रहा है कि सेलर को पेमेंट मिल चुकी है और आपका कोई प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ। तो ये क्या चल रहा है इंटरनेट पे? लोग लोन ले लेके अपने खुद के काम स्टार्ट कर रहे हैं। आज ऐसा ही एक केस लेके आया हूँ मैं, सुधीर वशिष्ठ, आप लोगों के लिए यूट्यूब के ऊपर, और मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से एक भाई जो अपना खुद का एक ग्राफिक कार्ड खरीदने की सोचा था। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ग्राफिक कार्ड जीपीयू जिसको आप कहते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, बेसिकली गेमिंग और या फिर फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ करते हैं। ज़्यादा बर्डन मत लो, थोड़ा कॉस्टली आता है। अमेजोन वगैरह पे परचेस करोगे तो आपको मार्केट प्राइस में मिलता है। इंडिया मार्ट पे उस भाई ने सोचा कि लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ रहा था, तो क्यों ना इंडिया मार्ट से ले लिया जाए। अब भाई ने इंडिया मार्ट से लिया, कंपनी ने खुद को बताया वो दिल्ली से हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो है कर्नाटका से डिलीवर होगा, तो आपको यहीं डाउट हो जाना चाहिए था। पर एनीवेज भाई ने तो पेमेंट कर दी, मतलब भाई के साथ फ्रॉड हो चुका है। उनकी एक ऑडियो क्लिप जिसमें मैंने आवाज़ चेंज करी है भाई की, क्योंकि प्राइवेसी मेंटेन रखना सामने वाले की ज़रूरी है वो। और इसके अलावा दोस्तों आपको पूरी जानकारी मिलेगी कैसे ये फ्रॉड हुआ, ताकि आप में से किसी के साथ ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग स्कैम हो रहे हैं। मैंने बताया भी एक अमेजोन से फ्रॉड हुआ है, आपने पहली वीडियो में देखा होगा। नहीं देखा तो एक वीडियो दोबारा आ रही है, सेम फ्रॉड किसी और के साथ हुआ है। इसीलिए कह रहा हूँ इन वीडियोस को शेयर करो, ताकि किसी और के साथ ऐसे स्कैम और फ्रॉड ना हो। समझ गए आप लोग? तो चलिए चलते हैं डिस्प्ले की तरफ बिना टाइम वेस्ट कर। तो सर, जैसा आप लोगों से मैंने वादा करा कि थोड़ा लेट ही सही, लेकिन ये आप डिस्प्ले पे वो स्कैम देख रहे हैं जो एक भाई के साथ हुआ, और ये भी केस इंडिया मार्ट प्लेटफॉर्म से ही रिलेटेड है। अब ये रिलेटेड किस तरीके से, वो तो भाई का जो ईमेल आ रखा है वो पढ़ के आप लोग समझ ही जाएंगे। मतलब ये जितनी भी जानकारियाँ मैं पब्लिक करता हूँ, ये सारी उन सब विक्टिम्स के बिहाफ पे ही होती हैं जिनके साथ ये स्कैम हो गया। ये कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं होती। और इन वीडियोस को बनाने का मोटिव आपको किसी प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट खड़ा करना नहीं है, आपको और उन ऑर्गेनाइजेशंस को बताना है कि सर आपको अपनी प्राइवेसी और अपने कस्टमर्स के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि उनकी कई बार लोगों की 10,000 रुपये सैलरी होती है और वो 4-4, 5-5 लाख रुपए एक स्टार्टअप के लोन लेते हैं, क्योंकि इंडिया मार्ट जो है एक कॉमर्शियल लेवल पे B2B बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करती है, बिजनेस टू बिजनेस। अब दूसरा बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है लोन लेके, जो पिछली वीडियो में आपने देखा, और पता चला उसका सारा लोन का पैसा ही डूब गया स्कैम में, वो तो बर्बाद हो गया ना सर। आपने तो ये कह देना है, मतलब किसी भी कंपनी ने, कि सॉरी टू से नाउ वी जस्ट ट्रांसफ़र द मनी टू दी सेलर अकाउंट एंड नाउ वी कैन नॉट डू एनीथिंग। इसमें वो बंदा तो बर्बाद ना सर, उसकी पूरी फैमिली रोड पे आ जाती है। हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश के अंदर 4-5 लाख रुपए आज भी बहुत वैल्यू रखते हैं, बहुत मतलब बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं। और यही रीज़न है मेरे ये वीडियोस बनाने का। खैर, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताना, और इस वीडियो के एंड में आप अपने सुझाव पूरी वीडियो देखने के बाद ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में देना, जिनको मैं आगे यूज़ कर पाऊँ और ज़्यादा लोगों को अवेयर करने के लिए। तो मेरे पास एक सिंपल मैसेज आता है भाई का, सुधीर सर मेरी हेल्प कर दीजिए, सुधीर सर हेल्प मी। मैंने कंप्लेंट भी की है साइबर क्राइम में, है ना, मतलब साइबर, भाई ने क्राइम लिखा नहीं है, पर साइबर क्राइम में ही कंप्लेंट करी है कि प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर लिया था, बट 25,000 करवा दिए इन्होंने, मतलब जो पेमेंट है वो 25,000 कर दिए, नहीं दूंगा, और अब वापस उनसे 10,000 और मांग रहे हैं वो रुपये। अब इस ओवरऑल प्रोसेसर की कीमत ही 27 से 30,000 है, जो ग्राफिक कार्ड, सॉरी GPU, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन उसके लिए भाई ऑलरेडी 25,000 दे चुके हैं एक स्कैम के अंदर। तो भाई ने बताया सर मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है। खैर, नाम से तो आप भाई की आइडेंटिटी का पता नहीं लगा सकते, बस इसीलिए मैंने ये नाम यहाँ पब्लिक रहने दिया। मैं कानपुर में रहता हूँ और जॉब करता हूँ। मेरे साथ एक बैंकिंग फ्रॉड हुआ है, जिनकी कंप्लेंट हमने साइबर कंप्लेंट ऑनलाइन कर दिया है, जिसकी रिसिप्ट भी अटैच कर दी है। यानी कि ये रिसिप्ट जो आप देख रहे हैं, ये भाई ऑलरेडी इस फ्रॉड के अगेंस्ट कंप्लेंट कर चुके हैं। लेकिन ये डेटा भेजने का भाई का रीज़न था कि आप में से किसी और के साथ ये स्कैम ना हो, आप लोगों को अवेयर करा जा सके, और कोई नहीं था। ये एक बड़ी टीम है सर, पूरी प्लानिंग है इनकी,
इन लोगों की, ये लोग इंडिया मार्ट पे प्रोडक्ट सेलिंग फेक अकाउंट चलाते रहते हैं सर। हमें प्रोडक्ट देने का वादा करके 25,000 रुपये ले लिए गए हैं, फिर डिमांड किया गया है 10,000, ये बोल के कि नहीं दोगे तो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होगा और ये पैसा भी आपका नहीं रिफंड आएगा। मतलब क्या होता है ना, वो वाली गेम है कि कोई चीज़ है, आपको किसी से पैसे निकालने, पहले 15,000 निकलवा लिए, फिर उससे बोलो 5,000 दे, नहीं तो ये 15,000 डूब गया। 20,000 उन्होंने दे दिए तो आप बोलोगे 3,000 दे, नहीं तो ये 20,000 डूब गया। आप 23,000 दे दोगे, वो कहेगा भाई 7,000 और लास्ट दे दे तो ये तेरे 23,000 वरना डूब जाएंगे, और आप 30,000 दे दो। ये स्कैम ऐसे ही काम करते हैं, मतलब आपसे डरा डरा के या फिर और लालच दे दे के ये लोग काम करवाते हैं। अब इसमें जो भी एविडेंस की ज़रूरत होगी मैं दूंगा सर। भाई ने मुझे व्हाट्सएप पे और भी एविडेंसेस भेजे थे, लेकिन फ़ोन रीसेट होने की वजह से, क्योंकि मैं फ़ोन में टेस्टिंग करता रहता हूँ ना अलग अलग एप्लीकेशंस की, तो मेरा फ़ोन मुझे डाउट हुआ कि कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो वो पूरा फ़ोन सडनली रीसेट मारना पड़ा और डेटा सब उड़ गया ज़्यादातर लोगों का, है ना। तो इसी वजह से वीडियोज़ में भी थोड़ा डिले आ रखा है। इसमें जो भी एविडेंस की ज़रूरत होगी मैं दूंगा सर। बस ये रिक्वेस्ट करता हूँ सर, ये लोग आगे किसी के साथ ये ना कर पाएँ, ये सोच के आपके पास पूरे भरोसे के साथ ये कंप्लेंट किया है, सब एक्सप्लेन किया है सर। प्लीज़ एक्शन लीजिएगा सर, आप चाहें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। थैंक यू भाई इतना भरोसा करने के लिए, यार दिल से थैंक यू। और आपका ये भरोसा है ना, इसीलिए मैं वीडियो बिना किसी टेंशन के बनाता हूँ, खुल के नाम लेता हूँ हर ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि मुझे पता है कल को मेरे अपने साथ छोड़ दें, लेकिन आप लोग जो ये हो ना, वो कभी साथ नहीं छोड़ोगे। सर मैं महीने भर खाने तक को पैसे नहीं हैं सर, कैसे इस मंथ खाऊंगा नहीं पता सर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है, प्लीज़ सर हेल्प मी। क्योंकि भाई जॉब कर रहा है और भाई इंडिया मार्ट से ख़रीद रहे हैं। हम सब ऐसा करते हैं सर, चाहे आप में से कोई कितना भी रईस बनता हो, पर हम लोग 1,000-2,000 रुपये बचाने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में ये स्कैमर्स फ़ायदा उठा लेते हैं। मतलब अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म से भी एक लड़की के साथ स्कैम हुआ, मैंने वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप देख लेना, मिल जाएगी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे, कहीं अमेज़ॉन डिजिटल सुधीर शायद सर्च करोगे तो भी आ जाए। अब भाई की हालत देख लो आपकी, पूरे महीने मतलब पता नहीं है कैसे चलेगा, क्योंकि बहुत लोग गेमिंग के लिए ग्राफिक कार्ड खरीदते हैं, लेकिन बहुत लोगों की रोजी रोटी होती है वो ग्राफिक कार्ड। फॉर एग्जांपल मेरा जो ग्राफिक कार्ड था, मतलब अभी तो किसी रीज़न से वो मुझे देना पड़ा, लेकिन उससे मेरा काम चलता था एडिटिंग का। मतलब जो एडिटिंग 3-4-5 घंटे में होती थी ना, वो आधे घंटे में हो जाती थी ग्राफिक कार्ड की वजह से, लेकिन अभी बहुत टाइम लगता है। जैसे मैं रैम बताऊँ, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये मेरे लिए रोजी रोटी है, मेरा गुजारा इन्हीं से चलता है। ऐसे ये भाई हो सकता है कि जिसका काम इन चीज़ों से चलता हो, पर अभी क्या है, वो आई भी नहीं और पैसे भी चले गए, कहीं और से ख़रीद भी नहीं सकते। अब ये वो एविडेंस हैं, भाई ने ये 12,500 रुपये ट्रांसफ़र करे, इसके बाद भाई ने 12,500 फिर ट्रांसफ़र करे, 12 दूनी 24 और 500 यानी कि 25,000 रुपये भाई ने भेज दिए इन लोगों को। ये वो कंपनी की प्रोफाइल है, इसको बस मैंने हाइड करा है कुछ रीज़न से, बाद में पब्लिक कर दूंगा जैसे केस का सॉल्यूशन आएगा, जो भी केस भाई ने फाइल करा है। और ये प्लेटफॉर्म का स्क्रीनशॉट है, और ऑर्डर का स्क्रीनशॉट भी अगर आपको चाहिए तो वो अपने इंस्टाग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा, या कम्युनिटी सेक्शन पे। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप तो उम्मीद है आप लोगों ने अब तक ज्वाइन कर रखा होगा, वहाँ भी अपडेट आते रहते हैं बाकी लोगों की तरफ से स्कैम के बारे में। खैर अब आपने ये देख लिया कि भैया हाँ स्कैम हो सकता है। अब स्कैम होता कैसे कि भाई ने यहाँ ऑर्डर प्लेस करा और वो डिटेल समहाउ स्कैमर तक पहुंची और उसने भाई को ट्रिक करके फंसा दिया। भाई को क्या भरोसा है कि मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करा है तो कोई नुकसान हो ही नहीं सकता मेरे साथ। अब ये देखो, ये जो यहाँ पे इन्होंने एक वेबसाइट दे दी linkworldlogisticservice.com, हालांकि ये डोमेन सिर्फ 1-1 साल के लिए रजिस्टर कराया गया है, ऐसा होता नहीं है कोई भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं मुझे सपोर्ट करना, तो आप डोनेट कर सकते हैं कोई भी एक स्मॉल अमाउंट, इन जो QR कोड नज़र आ रहे हैं उनको स्कैन करके, ताकि मैं ऐसा ही कंटेंट लगातार आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता रहूं और कोशिश करता रहूं आप सभी को स्कैम्स और फ्रॉड से बचाने की, जो लगातार हमारे देश के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप में से कोई मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहता है, कोई भी सवाल पूछना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक फॉर्म का लिंक दिया गया है, गूगल फॉर्म का, उसमें उसको फिल करिए, वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालिएगा और रीज़न की क्या बात करनी है, आपको किस सिलसिले में बात करनी है, और उसको सबमिट कर दीजिएगा और आपके पास कुछ ही घंटों में मेरा कॉल आ जाएगा। प्रॉपर कंपनी है, वो डोमेन कभी 1 ईयर के लिए रजिस्टर नहीं कराती, वो हमेशा, जैसे मैं हूँ यार, मैंने 10 साल के लिए डोमेन रजिस्टर करा रखा है, क्योंकि मुझे पता है मैं लीगल बिजनेस कर रहा हूँ, 10 साल में कहीं नहीं जा रहा, और उसके बाद ऑप्शन होगा मैं उसको और 50 साल के लिए करा लूँगा, जैसे ही फाइनेंशियली मैं अच्छा हो जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये सब फेक होती हैं, इनकी डिटेल हाइड रहती हैं डोमेन्स की। खैर इतना कोई देखता भी नहीं है, ये वो आप फेक वेबसाइट देख रहे हैं। इस वेबसाइट की पहले मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊं, फिर
मुझे लगा वीडियो में ऑलरेडी आपको फेक वेबसाइट्स की बहुत सारी दिखा चुका हूँ, तो इसकी वीडियो स्पेशल बनाने की तो ज़रूरत है नहीं। अब ये वेबसाइट देख लो, आपने पुरानी वीडियो में देखी होगी, सेम डिज़ाइन लेआउट है, सब सेम है, नेट से उठा के फ़ोटो डाल दिए हैं, कंटेंट तक इन्होंने नेट से डाल दिया है, इसका राइटिंग फॉर्मेट एकदम गोबर टाइप का है, तो ये आपको समझना चाहिए कि ये फेक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये शिपमेंट दिख रही है, इसी की ट्रैकिंग रिजल्ट PHP, इनकी वेबसाइट पे बस एक ही ऑप्शन होता है ट्रैकिंग का। ये आप यहाँ पर ट्रैकिंग देख रहे हैं, यहाँ पे आइटम नंबर ये सब कुछ डाल दिया, ये सब फेक चीज़ें हैं, इनसे कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे देखो, जो पार्सल है वो कहाँ से आ रहा था सर? पार्सल आ रहा है सर आपका थर्मल स्टेशन त्रिपुरा तमिलनाडु से। अब वो पार्सल तमिलनाडु से आ रहा है कहाँ? नागपुर पर रोक लिया। उसके बाद टैक्स क्लियरेंस चार्जेस रिक्वायर्ड छतरपुर इंडिया। अब ये छतरपुर दिल्ली में या लखनऊ में पता नहीं कहाँ है, लेकिन पॉइंट इसकी भैया वो वर्ल्ड टूर करने पे निकला है क्या, जो इसका भाई का ट्रैवल वो पैकेज है, या क्या कर रहे हैं मतलब? और जो कस्टम चार्जेस या टैक्स क्लियरेंस मांग रहे हैं वो कहीं विदेश से, पहली बात तो विदेश से भी एक आध पार्ट पे नहीं लगता, आप ऑलरेडी वो कस्टम ड्यूटी पे करके ही मंगवा रहे हो उसको। बट प्रॉब्लम इज़ कि भैया आप ये सोच क्यों नहीं रहे, ऐसे मेरे बात का बुरा मत मानना, पर आप क्यों नहीं सोच रहे कि जो पार्सल मेरे देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आ रहा है, उसके लिए मैं पैसे क्यों दूंगा? समझ रहे हो? उस चीज़ के लिए क्यों पैसे दिए जाएँ? सीधी सी बात है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं ठीक है यार बंदा सही कह रहा होगा, हमने 12,500 दे दिया, अब इसको बचाने के लिए हमने और 12,500 दे दिया, और हमें पता चला 25,000 रुपये की लग गई हमारी लंका। तो ये स्कैम इस तरीके से काम करते हैं। ये वो देखो आप, कंपनी नेम सिक्योर एंड सेफ बिजनेसेस लिमिटेड करके दे दिया इसने, एड्रेस ये हो गया जहाँ से ये पैकेज डिलीवर हुआ है। बिल्टू यहाँ भाई का एड्रेस था, मैंने हाइड कर दिया, और यहाँ पे लिखा बैलेंस ड्यू 00, क्योंकि भाई ने 25,000 रुपये इनको पे कर दिए। पहले इन्होंने 12,500 निकलवा लिए भाई से, फिर कहा भाई हम तभी डिस्पैच करेंगे जब अभी आप पूरी 100% पेमेंट कर दोगे GPU की। तो 12,500 और निकलवा लिया, और ये 25,000 ले लिए, क्योंकि अभी आधा स्कैम कर चुके थे ये। अभी ने और स्कैम करना था, तो इन्होंने बाद में 10,000 और डिमांड करे। ऑल दो भाई ने तब तक मेरी वीडियो देख ली, समझ रहे हो। कुछ वीडियोस तो ऐसी हैं, जैसे एक लड़की है मैं दुबई की, उन्होंने 40,000 रुपये 40 लाख रुपये पे करे स्कैम में, और वो वीडियोस देखी तब उनको पता चला। उन्होंने नहीं देखी, उनके किसी फ्रेंड ने उनको मेरी वीडियो भेजी। ऐसी बहुत सारे केस हैं जिसमें जो दोस्त हैं ना, उनकी वजह से लोग बच रहे हैं, जब वो दोस्त उनको वीडियोस भेजते हैं। तो ये जो ऐसे दोस्त हैं ना यार, उनको दिल से थैंक यू। काश ऐसा कोई तरीका होता कि मैं उन सभी लोगों से मिल पाता जो ये वीडियो शेयर करके दूसरों को बचाते हैं। सीरियसली अगर कोई ऐसा पॉसिबल तरीका है ना, तो मुझे ज़रूर सजेस्ट करना। अब आगे आप सुनोगे ऑडियो क्लिप भाई की। इसमें मैंने भाई की आवाज़ चेंज कर दी है प्राइवेसी रीज़न से, तो आवाज़ थोड़ी अजीब होगी। मैं सजेस्ट करूँगा हेडफोन यूज़ करना, वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। वहाँ पे इंडिया मार्ट पे क्या नाम है कंपनी का? सेफ एंड सिक्योर, जनकपुरी में शायद रजिस्टर्ड है कंपनी, दिखा रहे सेफ एंड सिक्योर बिजनेस मार्केटिंग सर्विसेज ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है। मैंने कंप्यूटर पार्ट एक ऑर्डर किया था, हाँ 25,000 रुपए के आसपास का वो मतलब टोटल था। तो उन्होंने पहले जो 25,000 का टोटल था, ठीक है, लेकिन अभी वो 35,000 चार्ज करने की सोच रहे हैं। एक्चुअल में कुछ हो नहीं रहा है, ये भी मैं बता दूं। ऐसा मत सोचना कि रियल में ही कोई पार्सल पैकेज आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, वो स्कैम है पूरा। सेलर को प्रोवाइड किया, जैसे मान लीजिए वो लोग सेलर प्रोवाइड कर देते ना कि इनसे हम हमारे थ्रू है, ये यहाँ से भेज देंगे, आपको कोरियर कर देंगे। तो दिल्ली की थी, तमिलनाडु से उन्होंने पार्ट को वो किया कि मतलब चलाएगा, ठीक है। मतलब कंपनी तो दिल्ली की बताई उन्होंने, और पार्ट जो ऑर्डर करा वो तमिलनाडु से करा और पहुंचाना। आपको यहीं पे डाउट हो जाना चाहिए कि जो कंपनी अपना स्टोर हाउस वेयर हाउस सब दिल्ली में बता रही है, वो तमिलनाडु से पार्ट क्यों डिलीवर करा? तमिलनाडु से करा, हाँ। और पहुंचना कानपुर था, हाँ। जो कि वो बोले पहले कि 50% आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हमने क्या है कि 50% चलो ठीक है, हमें लगा कि हो सकता है सिक्योरिटी के लिए, भाई 25,000 का आइटम है, तो ये सोचते होंगे कि रिटर्न हो जाएगा, मान ले नहीं रिसीव करता है, टोटल कैश ऑन डिलीवरी होगी, तो सिक्योरिटी के लिए लेते होंगे कि यार पैसा ऐसा ना हो कि रिटर्न आए तो हमें कास्ट लग जाएगी, वो सब फर्जी है ना। तो हमने 50% डाउन पेमेंट कर दी, 12,500। अब 12,500 करने के बाद जब कर दिया, तो 1 घंटे बाद कॉल आ रही है कि ऐसा है कि सर आपको फुल पेमेंट करनी पड़ेगी, आधी पेमेंट पे नहीं होगा। मैंने बोला ये पहले क्यों नहीं बताया आप? तो कह रहे नहीं एक्चुअली है ना कि इसमें इंश्योरेंस ये वो सब करना पड़ता है, ऐसे नहीं हो पाएगा, आप कर दीजिए, इंश्योरेंस होगा तभी ये डिलीवर होगा, ठीक है। तो जब हमने एक बार ये भी बोला कि ऐसा करिए, रहने दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, ऐसा कुछ है तो कह रहे सर समझिए आप सीरियस नहीं है बाय करने के लिए, ये वो। देख रहे हो, जैसे उस भाई ने बोला कैंसिल कर दो, तो वो समझ गया यार ये तो 12.5 ही मिले इस भाई से, अभी तो और निकलवाने।
तो इसीलिए आगे के डायलॉग बाजी आपको सुनने को मिलेगी यहाँ मैंने पे। बोला कि यार इतना दे रखा हूँ, अगर नहीं देता हूँ बिना मतलब का, अब ये इसके अकाउंट में जा चुका है बंदे का, है ना। बिल्कुल। हमने 25,000 पेमेंट कर दिया, ठीक है। मैंने 25,000 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दे दिया और उन्होंने बोला कि ठीक है ओके, मैं मेरे को 30 मिनट दीजिए पेमेंट कंफर्मेशन के लिए, उसके बाद मैं डिलीवरी कर देता आपने हूँ। उनको अब तक टोटल 25,000 रुपये पे कर दिए हैं? हाँ, टोटल 25,000 हमने दे दिया। Okay. 25,000 देने के बाद अब इंश्योरेंस होने का मतलब होता है, कोरियर इंश्योरेंस का मतलब कि टोटल कोरियर का जिम्मेवारी हो जाता है, होता है ना सर, बिल्कुल जहाँ तक मेरे को आइडिया है। बिल्कुल सही बात है। पर हाँ। आप लोगों को ये समझने की जरूरत है, जब कोई कोरियर कंपनी नहीं है तो इंश्योरेंस कोरियर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कैसे आएगा। ये बातें हवा में चल रही हैं, एक्चुअल में ना कोई कोरियर कंपनी है, ना कोई पार्ट डिलीवर हो रहा है, ना ही कोई इंश्योरेंस होना है, वो सब पैसे ऐंठे जा रहे हैं बस भाई से, समझ रहे हो आप। तो उन्होंने कोरियर इंश्योरेंस वगैरह प्रोडक्ट का सारा कुछ बिलिंग विलिंग करा के शायद कोरियर कर दिया, कोरियर दिया उन्होंने। ट्रैकिंग का मेरे को ये लिंक वर्ड लॉजिस्टिक करके, लिंक वर्ड लॉजिस्टिक भी वो शो कर रहा है होल्ड में, ठीक है। ठीक है। मैं ट्रैकिंग आईडी आपको दे दूंगा और लिंक वर्ड करके दे, लिंक वर्ड लॉजिस्टिक डालेंगे तो पहले नंबर पे वेबसाइट आएगी। ठीक है, मैं एक इसको मिनट देखता हूँ। ठीक। मुश्किल से 30 मिनट ही हुआ होगा, 4:30-5 बजे मेरे पास मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज अपडेट आ रहा है और वहाँ पे ट्रैकिंग पे भी शो कर गया। हालांकि ट्रैकिंग की पूरा टाइमिंग जैसे हम लोग इंडिया में होता है ना कि डेट और टाइम भी अपडेट होता है कि इस टाइम पे परफेक्ट एकदम वहाँ पहुंचा है ना, तो वहाँ पे टाइम नहीं देता है, डेट दे रहा है। तो 2 ही तारीख को वो 30 मिनट के अंदर उन्होंने नागपुर में लैंड करा दिया, उसको हब पे भी चला गया 30 मिनट। आप अमेजोन से ऑर्डर करते हो ना, तो वो डिस्पैच होने में 2 से 3 घंटे ले लेता है, उस केस में भी जब वो वेयर हाउस से डायरेक्ट डिस्पैच होना है। आप सोचो 30 मिनट में ये बंदा आपके पास तक कैसे पहुंचाएगा, क्योंकि वो कोई पार्सल हो ही नहीं रहा, वो फ्रॉड चल रहा है। मिनट के अंदर ऐसा शो करा दिया, ठीक है। ठीक है। इतनी फास्ट तो मेरे को लगा कि डिलीवरी भाई साहब मैं बता रहा हूँ कि ये स्कैम करने के तरीके हैं, इसीलिए वो बंदे पूरा जाल बुनते हैं और ज्यादातर लोग इसमें फंसते हैं, बहुत आराम से वहां फंसते तक हैं ले लोग। जाएगा और फ्लाइट तक डालेगा, मतलब ये इम्पॉसिबल लगा। मतलब खुद पायलट भी है ना आएगा तब भी नहीं ले जा सकता इतनी जल्दी वो। बाकी तो बात भूल जाओ, 30 मिनट में यार तमिलनाडु से नागपुर में जाके। नहीं हो सकता उतना फास्ट। हाँ, ये इतना फास्ट तो नहीं होगा, ये मेरे को डाउट लगा थोड़ा सा कि गलत है। और वो मेरे को भी पता है कि इतना टाइम है, क्योंकि व्हाट्सएप जब मैसेज दिखाऊंगा तभी आप समझेंगे कि हाँ इतने टाइम पे इन्होंने दिखाया है कि यहाँ से सारे जगह मतलब सब तो एयरपोर्ट ही है। तो मैंने बोला डेट के ऊपर होता है वो फिक्स हो जाता है, वो बट फिक्स हो इन्होंने जाता है, बिल्कुल सही बात है। और पर इंडिया के अंदर, इंडिया से मतलब दिल्ली से मैं कानपुर कुछ भेजूंगा, चाहे वो बाय एयर भेजूं या कैसे भी, उस पर कोई कस्टम ड्यूटी लगती नहीं है सर, वो इंपोर्ट नहीं हो रहा प्रोडक्ट, कस्टम ड्यूटी किस बात की लगी। खैर ये ऑडियो क्लिप है, मैं इसको ऐसा करता हूँ यहाँ पे ऑडियो क्लिप को ऐड करके छोड़ दूंगा, आप सुन लेना, आपको कैसी लगी मुझे बता देना वीडियो में। और ये वीडियो बस आपको अवेयर करने के पर्पज़ से मैंने बनाई थी, उम्मीद करूँगा वीडियो हेल्पफुल लगी हो आपको और आपके साथ कभी स्कैम ना हो, ऐसी दुआ करूँगा मैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब आपको करना ही है, खैर मुझे पता ही आप कर लोगे। और हाँ, एक कम्युनिटी ज्वाइन करने का सेक्शन आपको सब्सक्राइब बटन के लेफ्ट साइड में नज़र आ रहा होगा, तो आप चाहें तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। कोई कस्टम नहीं होता, क्योंकि इंडिया टू इंडिया हो रहा है वो तो। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि नहीं लगेगा, मैंने बोला ठीक है, और यही पॉइंट लेकर के मैंने जो है कि अगला 10,000 रुपया होल्ड किया, वरना मैं फंस जाता दे करके। तो आपने 10,000 दिए उनको? नहीं दिया सर, इसी पॉइंट पे नहीं दिया। कुछ पॉइंट जो उन लोगों का मिसमैच था, जो मतलब मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था कि ये गलत है, बिल्कुल रूल तो है ये नहीं है सर। उस ग्राफिक कार्ड की वैसे अमेजोन वगैरह पे क्या प्राइस है? मतलब उन समों की सब फ्लैक्चुएट होती रहती है, मतलब समझ लीजिए कि 35,000 से लेकर के 40, 45, 50 तक पहुंच जाती है। ग्राफिक कार्ड तो जान ही रहे हैं, फ्लैक्चुएशन होती रहती है इन सब चीजों की। कंप्यूटर पार्ट का डिमांड तो आप पता ही है कितना बढ़ गया है। बिल्कुल। तो हमें लगा कि हो सकता है, जैसे बहुत सारे वेंडर होते हैं, कोई कम में भी कोई ज्यादा में भी, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो 15,000 का सामान 8,000 में भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि पुराने एरी सर्विस करके दे रहे हैं। तो जो भी रहा हुआ ऐसा मेरे को कंफ्यूजन था, मैंने बोला चलो ठीक है। और ये फाइनली अभी भी मैं चैट करूंगा व्हाट्सएप पे, प्रोडक्ट आईडी इनको देंगे, आप भी चैट करेंगे तो आपसे भी यही बात करेंगे, यही कहेंगे कि 10,000 आप प्रोवाइड कराइए, आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। हालांकि उसने जो है कि ब्लॉक भी नहीं किया व्हाट्सएप पे, ऐसा नहीं है,
ब्लॉक नहीं करा है, अभी तक बात कर रहा है, ट्रैकिंग भी उसकी शो कर रही है। अब मुझे नहीं पता कि लिंक वर्ड जो है ट्रैकिंग कोरियर जो है गलत है या फिर सही है, आई डोंट नो, मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। वो वेबसाइट में देख लूंगा जब आप भेजोगे कि वो सही है या गलत है। अच्छा एक चीज और, हालांकि आपने कुछ बताया था सर, आपके वीडियो को मैं बहुत देखता हूँ, तो मैं आपने बताया था कि जैसे जो भी वेबसाइट शो कर रही है उसके पीछे का जो यूआरएल होता है ना, हाँ हाँ वो देखिए उस तरह का। इनके में ईमेल में @linkWord, मतलब ये सब चीज तो लगभग एक्यूरेट थी, जो आप जैसे बताते हैं कि बैक में देखिए कि @gmail.com ना हो, ऐसा कुछ ना हो, ये सब चीजें तो नहीं मैं थी। एक बार दोबारा क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, क्योंकि ना मेरी वीडियोस स्कैमर भी देखते हैं जो ये फ्रॉड करते हैं। हाँ हाँ, तो हो होता सकता क्या है है, कि वो उसको किए हों इम्प्रूव सर। करते रहते हैं, मैंने नोटिस करा है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल होता है वो ऐसा। मैं देख लेता हूँ। और अच्छा एक अभी चीज और जाननी अभी है आप मुझे। व्हाट्सएप देंगे तो आपको मैं सारा बहुत कुछ यही डिटेल दे नंबर सकता है हूँ। जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, हम्म। मेरा यही नंबर है व्हाट्सएप का। अच्छा, मेरा 07 जाएगा, 07 करके। मतलब अच्छा किसी दूसरे नंबर से आप व्हाट्सएप करोगे? हाँ, व्हाट्सएप कोई मेरा नहीं। किसी पे चला रहा हूँ, तो मैं अभी 1 सेकेंड बस चालू रखिए, आपको मैं 1 सेकेंड कर दे रहा हूँ। मैं इसमें आपको बिलिंग वगैरह भी दूंगा, इनवाइस वगैरह भी बहुत सारी डाल रखी हूँ फर्जी बना करके। ठीक। तो ये इंडिया मार्ट पे आपने जब ऑर्डर प्लेस करा था, आपकी आवाज़ ही हो रही थी। हेलो। हाँ हाँ, अभी मैंने स्पीकर किया था वो मेल के लिए, बताइए। हाँ वो इंडिया मार्ट पे जो आपने ऑर्डर प्लेस करा, तो उनकी कॉल आपके पास आई थी या जो इन्होंने लिस्ट भेजी थी उस नंबर पे आपने कॉल करा था? इंडिया मार्ट पे मैंने जो वेरीफाई किया था ना, हाँ तो वो एक्चुअली वो जिस कंपनी पे मैंने वेरीफाई किया था, मतलब इंक्वायरी किया था, उसी कंपनी का सेम सेफ एंड सिक्योर बिजनेस मार्केटिंग सर्विस करके सेम उसी बंदे का था। उसी वही अपना कार्ड वगैरह लगा करके सब कुछ भेजा था, और ये अभी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमने मतलब सेफ कॉल सिक्योर में। उधर से आपके पास आई थी, आपने नहीं की थी? नहीं, मैंने नहीं करा था। बस मुझे यही जानना था कि आपका उधर से डेटा ही। उसके पास था जिसने ये स्कैम करा है। हाँ हाँ, उनके पास टोटल डेटा था, जो कि पूरा मैसेज भी उन्होंने, जो हमने मैसेज इंक्वायरी में लिखा था हाँ कि मुझे ये पार्ट चाहिए, ऐसे वैसे सारा कुछ मेंशन, सारा कुछ उसने स्क्रीनशॉट उठा के दे दिया। इससे ये लगा कि मतलब हाँ, ये बंदा इस अकाउंट का मतलब ओनर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं मुझे सपोर्ट करना, तो आप डोनेट कर सकते हैं कोई भी एक स्मॉल अमाउंट, इन जो QR कोड नज़र आ रहे हैं उनको स्कैन करके, ताकि मैं ऐसा ही कंटेंट लगातार आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता रहूं और कोशिश करता रहूं आप सभी को स्कैम्स और फ्रॉड से बचाने की, जो लगातार हमारे देश के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप में से कोई मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहता है, कोई भी सवाल पूछना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक फॉर्म का लिंक दिया गया है, गूगल फॉर्म का, उसमें उसको फिल करिए, वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालिएगा और रीज़न की क्या बात करनी है, आपको किस सिलसिले में बात करनी है, और उसको सबमिट कर दीजिएगा और आपके पास कुछ ही घंटों में मेरा कॉल आ जाएगा।